फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, जैसा कि हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका ख़त्म कर दिया है और हमने कहा था कि हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, वो हम आपका बाद में पढ़ेंगे। बाद में क्या, एक दो दिन में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ जो प्रश्न हमने पढ़ चुके हैं 1885 से 1947, उसके अंतर्गत जो कुछ पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको हम यहाँ देखेंगे। तो आज हम लगभग 75 क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर कम हो पाएंगे तो 85 को देखेंगे और फिर आगे देखेंगे। कम से कम 250 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, आपका 250 से ज़्यादा ही करेंगे, ठीक है। जो पूर्व एग्जाम में आए होंगे, हो सकता है सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएँ। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पहले की क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन आपका है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे। ठीक है, क्या सम्मिलित था? पहला क्या है आपका, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, ये था या नहीं था? आप ये गेस करके बताएंगे। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। फिर तीसरा ऑप्शन है आपका, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। फिर अगला ऑप्शन है, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या सही होगा? देखिए इसमें आपका क्या केवल एक सही होगा या केवल 3 सही होगा या 1, 2 या 4 या केवल 2 या 3 सही, 2, 3 और 4 सही होगा। तो इसमें हम बात करेंगे। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर पहला तो आपका सही होगा, गांधी इरविन समझौता हुआ था तो उसमें बात की गई थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित किया गया था। फिर आपका अगला क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के संबंध में अध्यादेश जो जारी किए गए थे वो भी था यहीं पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका। लेकिन ये नहीं था आपका, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, ये नहीं था। और अगला ये था आपका, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो ये 3 आपका सही है, 1, 2 और 4। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये IAS 2020 में आपका पूछा गया है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया है। दूसरा ऑप्शन है आपका, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो इसमें कौन सा आपका सही है, पहला या दूसरा? तो इसमें आपके दोनों सही हो जाएंगे। क्या हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन में क्या था, इसमें देशी शिल्पकारों के कौशल व उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान। जाहिर सी बात है कि जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था तो इसमें कहा गया था कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कीजिए। तो ये सब चीज़ें थी। स्वदेशी आंदोलन एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी हुई थी। तो इसमें ये दोनों आपके सही हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, 2 का सी आपका हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में। देखिए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आए हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या लिखा है? पहले लिखा है आपका कि महात्मा गांधी गिरमिटिया या इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। ठीक है, फिर अगला है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, ये देखिए ये प्रथम विश्व युद्ध की यहाँ पर बात की जा रही है। फिर अगला है हमारा कि भारत के लोगों के द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो इसमें जो आपका सही होगा, देखिए पहला आपका सही है, क्या महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। फिर लेकिन ये गलत हो गया आपका, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने, गांधी जी ने कहा था कि आप लोग भाग लीजिए। ठीक है, लेकिन ये तीसरा जो है, तीसरा भी आपका सही है, दूसरा गलत है कि भारत में नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक, तो ऐसा यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 का बी। ठीक है, 3 का ये आपका बी सही हो जाएगा। एक सेकेंड 3 का आपका बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि 1920 में, ध्यान से देखिएगा, 1920 में देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1920 में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रख दिया था? ये क्वेश्चन पढ़ा है हमने। अब आप बताइए कि इसमें हमने किसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा था? तो हमने किसका रखा था, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, साउथ इंडियन लिबरल फाउंडेशन, हिंदू महासभा या ऑल इंडिया होम रूल लीग का रखा था? तो इसमें हमने रखा था ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम क्या रखा था, स्वराज सभा रख दिया था। ठीक है, ये IAS 2018 का क्वेश्चन है आपका। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आगे आता है, ये आपका, फिर अगला हमारा प्रश्न है, एक सेकेंड, ओके, अगला हमारा प्रश्न आता है कि क्या है इसे यहाँ पर 1927 की
बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? पहला क्या है, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को निश्चित करना, गलत है ये। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की शक्तियों को निश्चित करना, ये भी गलत है। राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, ये भी गलत है। तो आपका ये चौथा सही हो जाएगा। चौथे में क्या है, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना, ये किसका उद्देश्य था? ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था। मेन उद्देश्य आप याद रखिए, आंसर क्या है 1927 को की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। तो ये 5 का डी आपका सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। छठा क्वेश्चन हमारा क्या है? छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। अगला है हमारा ऑप्शन, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। फिर अगला है हमारा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। फिर अगला हमारा क्या है कि रोपड़ फसलों की वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। तो यहाँ देखिए, जब हमने कहा था कि चंपारण सत्याग्रह किस लिए हुआ था, ये हुआ था कि जब आपकी ये क्या हुई थी, तीन कठिया पद्धति 3/20 नील की खेती वाला था, तो ये किसानों से संबंधित था। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष में सम्मिलित था, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन में जब राजकुमार शुक्ल जी मिले थे गांधी जी से, तो उन्होंने इसके विषय में चर्चा की, तभी गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हो गया 6 का सी हो गया हमारा। फिर अगला है 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? CR फार्मूला किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या आपका VP मेनन ने? तो यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला दिया था। ये आप याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला जो है किसने दिया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम, ठीक है। PCS में आपका पूछा भी गया है, UP PCS प्री में। फिर आगे हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। INA के अधिकारियों पर मुकदमा क्यों चलाया गया था, ठीक है। तो हम देखते हैं, लाल किला दिल्ली में कहाँ चलाया गया था? लाल किला दिल्ली में, आमेर फोर्ट जयपुर में, ग्वालियर फोर्ट में या आगरा फोर्ट में? तो 8वां क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ जो है लाल किला दिल्ली में INA अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, लाल किला दिल्ली में। फिर अगला हमारा प्रश्न है, ये थोड़ा कूट वाला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। फिर अगला हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। देखिए इसमें क्या है, दूसरा तो आपका सही है, ठीक है, दूसरा तो आपका सही है, लेकिन पहला गलत है। तो यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि पहली मुस्लिम अध्यक्षता आपकी कौन थी? आपकी थी एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। अगर यहाँ पर भारतीय पूछ लिया होता तो हम सरोजिनी नायडू को सही कर सकते थे, लेकिन अगर प्रथम महिला पूछा जाएगा तो आपकी एनी बेसेंट थी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर केवल 2 सही होगा, क्योंकि दूसरा केवल बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है हमारा, यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, ठीक है। यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो हमने देखा कि ए.ओ. ह्यूम तो थे नहीं, इन्होंने अध्यक्षता की नहीं थी। अल्फ्रेड वेब भी नहीं थे, एनी बेसेंट भी नहीं थी, और जॉर्ज यूले थे, ठीक है। जॉर्ज यूले क्या थे? प्रथम नवनिर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिपिन चंद्र पाल के बारे में कौन सा कथन सही है? वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे। देखिए, लाल पाल बाल हमने कहा गरम दल के थे, तो ये तो गलत होगा आपका, ठीक है। फिर वे गरम दल के सदस्य थे, तो हाँ थे। वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे, गलत है ये। वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, ये भी गलत है। ये एनडीए के एग्जाम में आपको पूछा गया है। ये गरम दल के थे, कौन? लाल पाल बाल, ठीक है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये सारे लोग गरम दल के थे। एक सेकेंड, ओके। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है। शायद हम 50 क्वेश्चन भी नहीं पहुँचेंगे, क्वेश्चन जैसे थोड़े लंबे लंबे हैं, तो चलिए जितने भी करेंगे उनको हम अच्छे से करेंगे। अगला क्वेश्चन 12वां है हमारा कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए, ठीक है। ये सीक्वेंस में आपको लगाना है कि कालक्रम के अनुसार कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था। देखिए, पूना पैक्ट, क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें आपका जो है 12वां क्वेश्चन है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा क्या? पहले आपका सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आपका इरविन समझौता हुआ था, फिर आपका पूना पैक्ट हुआ था, फिर क्रिप्स मिशन आया था। तो आप इसके लिए आपको क्लास देखनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं। फिर अगला हमारा प्रश्न है, 13वां प्रश्न है,
अगला हमारा 13वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो जाहिर सी बात है बीपीएससी में आपको क्वेश्चन पूछा गया, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम, ठीक है। 13 का सी। फिर देखते हैं हम आगे 14वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 में महासचिव कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। तो महासचिव कौन था आपका, एओ ह्यूम थे। तो सीधा सीधा हम आंसर ही जान लेते हैं, एओ ह्यूम थे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वो कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए। उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए भी रहे तथा वह केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे। तो ये कौन थे, तो ये आपके कौन थे, ये थे आपके लाला लाजपत राय, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर आगे हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने आपकी की थी सन 1886 में, ठीक है। 1886 में किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। 16 का सी। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, ठीक है। महात्मा गांधी के साथ निम्न में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। तो अर्थी उठाने वालों में से कौन थे, यहाँ शौकत अली थे। तो याद रखिएगा, सीधा हम नाम आपको बता दे रहे हैं। फिर आगे हमारा क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। कौन थे, फिरोज शाह मेहता, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद और हकीम अजमल खान। तो 18 में आपका क्या सही हो जाएगा, डी। ये जो सर सैयद अहमद थे ये कभी भी कांग्रेस से संबद्ध नहीं थे। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये कभी भी सम्मिलित नहीं हुए थे, ठीक है। तो 19 का हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये। फिर अगला हमारा 20वां क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है हमारा कि लाल किला का मुकदमा किससे संबंधित नहीं है। गुरु बख्श सिंह, शहनवाज से, प्रेम सहगल से या भगत सिंह से। तो 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर, ये किससे नहीं संबंधित था, ये भगत सिंह से लाल किला मुकदमा नहीं संबंधित था, ठीक है। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। तो ये किससे संबंधित था, करो या मरो का नारा। तो ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन की बात हम करेंगे, यहाँ से आपका संबंधित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर याद रखेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक सेकेंड। आगे हम आते हैं, 21वां हो गया हमारा। 22वां क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है, यहाँ पर भी महिला अध्यक्ष पूछा गया है। तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएंगी, एनी बेसेंट बात की, और अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाएगा तो आपकी सरोजिनी नायडू थी। फिर अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। चलिए इसको हमने देख लिया। फिर आगे हम देखते हैं 24वां क्वेश्चन है हमारा। एक सेकेंड, कितना समय हो गया, चलिए कोई बात नहीं, 50 क्वेश्चन हम आपका कराएंगे यहाँ पर, 75 नहीं कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा 24वां है कि भारतीय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये पहला आपका ऑप्शन है, ठीक, पहला आपका कथन है। फिर अगला है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। और फिर अगला है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1916 में जो अधिवेशन किया गया था उसी में लखनऊ समझौता संपन्न किया गया था। तो इसमें आपका कौन सा सही रहेगा, तीनों में से आपका कौन सा सही है। तो 24वें का हमारा क्या सही हो जाएगा आंसर, 24 का हो जाएगा हमारा दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। दूसरा और तीसरा सही होगा, क्योंकि पहला अधिवेशन जो हुआ था आपका मुंबई में हुआ था, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही होगा, ये हो गया हमारा 24 का सी, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, 24 का सी हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 25वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो ये किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। तो ये 25 का हमारा क्या हो जाएगा, ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, 25 का डी। फिर अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे जेल में थे। फिर अगला हमारा कथन क्या है कि
A.O. ह्यूम, ये A.O. ह्यूम हैं, प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर अगला है अल्फ्रेड वेब, 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन कौन सा कथन सही है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो C.R. दास थे, ये क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, जब ये C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, ये कथन आपका सही है। और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये 2 कथन आपके क्या हैं, सही हैं, ठीक है, ये दोनों कथन आपके सही हैं। और देखिए सरोजिनी नायडू प्रथम महिला नहीं थी, ये थी एनी बेसेंट। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। और A.O. ह्यूम जो है कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, तो ये भी कथन गलत हो गया। दूसरा और चौथा हमारा सही, ये क्वेश्चन सही, आंसर सही हो जाएगा दूसरा और चौथा। 26 का B। आगे हम देखते हैं 27वां क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस जो है पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँगा, यह सहयोग करना है। ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया था। तो ये कर्जन ने कहा था, ठीक है, ये कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस जो है अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 27 का B। ओके, चलिए फिर आगे हम देखते हैं कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे, ठीक है। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे, तो वो कौन थे, वो थे सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है। इन्होंने रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो ये हमारा हो गया 28वां क्वेश्चन। फिर हम आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 29वां क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। क्या है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। 29 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आपका सही रहेगा, महात्मा गांधी ने कहा था, क्योंकि ये कांग्रेस के खिलाफ ही थे, ठीक है। फिर अगला है हमारा 30वां क्वेश्चन क्या है कि तीसरा क्वेश्चन हमारा है, एक सेकेंड ऊपर कर लेते हैं। 30वां क्वेश्चन हमारा है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था। क्या है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किन्हें सहयोग हेतु चुना गया था। कौन कौन सा था, B.G. तिलक या बाल गंगाधर तिलक, C.R. दास, N.C. केलकर या I.B. सेन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें कौन कौन सम्मिलित थे, इसमें थे 30 का A हो जाएगा, यानी कि दूसरा, यानी N.C. केलकर, और कौन था, I.B. सेन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30 का A, ठीक है, 30 का A। फिर अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस अधिवेशन, एक सेकेंड, अगला है कि निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति किस अधिवेशन में घोषित की थी, 31 क्वेश्चन है। तो ये आपका कौन सा अधिवेशन था, ये नागपुर अधिवेशन था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 30 का A, सॉरी 31 का A। फिर अगला हमारा क्या है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 31 हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं 32 से नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है, एक सेकंड, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके जो है अपना उत्तर दीजिए। क्या दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, ये क्रम के हिसाब से करना है, तिथि के हिसाब से, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो सीक्वेंस में हमें लगाना है। तो 32वां क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या हो जाएगा, पहले जो है हमारे महात्मा गांधी बने थे, ठीक है, पहले महात्मा गांधी, उसके बाद सरोजिनी नायडू, ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल। तो ये तीसरा हमारा सही हो जाएगा 32 का C। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा। फिर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो ये बेलगांव अधिवेशन जो है 1924, ये बेलगांव कहाँ पड़ता है आपका, कर्नाटक में, ठीक है। ये चीज़ें भी हमने बात की हैं। ओके, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं 34वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, 34 क्वेश्चन आपका ये है। तो इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है। तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं। ये आप क्लास देखिएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए 35 का B, 34 का D। फिर आगे हम देखते हैं गांधी जी ने, ध्यान से सुनेगा कि गांधी जी का यह कथन कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसे बैंक
नष्ट करने वाला था, यानी कि इट वाज पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। ये किससे संबंधित है? गांधी जी ने कहा था। ये आपका क्रिप्स मिशन से संबंधित है, तो ध्यान से हम देख लेंगे यहाँ पर। ये जो है आपका क्रिप्स मिशन से संबंधित है। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 1911 था, इसी मौके पर गाया गया था। ये भी कलकत्ता में हुआ था आपका अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 38वां क्वेश्चन हमारा क्या आता है? 38वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? सी विजय राघव चेरियार ने किसकी अध्यक्षता की थी? 38 का तो ये हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने की थी? सी विजय राघव चेरियार ने की थी। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस में आपको ये आपको मिलाना है। ठीक है, ये आपको मिलाना है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। ओके, अब आपको समझ में आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि सूची 1 को 2 से मिलान के अबुल कलाम आज़ाद यानी कांग्रेस सभाओं का स्थान कहाँ था और जो है अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने कहाँ पर जो है अध्यक्षता की थी? ठीक, कौन कौन से अधिवेशन? देखिए इसी नाम का अधिवेशन ही था। तो 39 में आपका क्या हो जाएगा? तो हम बात करते हैं, एक सेकेंड, चलिए हम बात करेंगे, यही देख लेते हैं 39 का, आज देख लेते हैं आगे। एक सेकेंड, तो देखिए जो अबुल कलाम आज़ाद थे, इन्होंने कहाँ पर की थी? रामगढ़ में की थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सरोजिनी नायडू ने जो है कानपुर में की थी, मोतीलाल नेहरू ने आपकी की थी अमृतसर में, और राजेंद्र प्रसाद ने की थी बम्बई में। तो क्या हो गया? 4 3 2 1, सॉरी 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपका ये डी वाला आंसर बन रहा है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं 39 हो गया। अब 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार थे? तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, या जे.बी. कृपलानी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवई। तो 40वें क्वेश्चन में आपका सही हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, इसी आंसर आपका सही हो जाएगा 40 का सी। फिर अगला हमारा 41वां क्वेश्चन है। एक सेकेंड, कहाँ आ गए? हाँ, 41वां हमारा क्वेश्चन आ जाता है आपका कि इनमें से कौन उग्रवाद राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। देखिए तो ये हो गए आपके लाल पाल बाल। ठीक है, तो ये आपके पाल हो गए, ये लाल हो गए, ये बाल हो गए। तो गोखले जो थे आपके उग्रवाद में से नहीं थे। तो 41 का आपका ए सही हो जाएगा, ये नरम दल के नेता थे। फिर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं देखा जाता? यहाँ पर हमने गरम दलीय देखा था और यहाँ पर नरम दलीय के दर पर किसे नहीं देखा जाता है? नरम दलीय के तल पर। तो ये इन्हें जो है बाल गंगाधर तिलक को नहीं देखा जाता है। बाकी ये एम.जी. रानाडे, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों लोग क्या थे? नरम दल के थे। और गरम दल के कौन कौन थे? लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। जैसा कि नाम जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है वही हम देखते हैं। ठीक है, चलिए 42 हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर आगे हम देखते हैं 43वां क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया जिससे वह एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया गया, या एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनैतिक था? तो ये जो है किसने किया था? तो 43वां क्वेश्चन है। इसमें हम क्या जानते हैं? इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय उत्सव, ये आपका गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, इन्हीं ने जो है आयोजन इसका करवाया था। फिर आगे देखते हैं 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे? तो आप बताएंगे कि नरम दल और गरम दल कैसे अलग हुए थे? तो ये अलग हुए थे स्वदेशी आंदोलन में आपके। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं हम आगे कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की नीति का जो है दोष लगाया था? 45वां क्वेश्चन। तो इसमें किसने दोष लगाया था आपका 45 का? ये बाल गंगाधर तिलक ने जो है लगाया था ऐसा। ठीक है, फिर देखते हैं निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया गया था। 46वां क्वेश्चन आपका है। तो इसमें जो है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जो है कि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था, पराजित कर दिया था, जिससे गांधी जी बहुत आहत हुए क्योंकि वो चाह रहे थे कि जीते कौन? जीते पट्टाभी सीतारामैया। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये हारते हैं तो ये मेरी हार होगी, पट्टाभी सीतारामैया हारते हैं। तो इसी के बाद क्या हुआ था? सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कर्जन, विसेंट स्मिथ, हेनरी कॉटन या वैलेंटाइन चिरोल? तो चिरोल ने क्या कहा था? भारत की शांति का दूत कहा था, जनक कहा था। किससे? बाल गंगाधर तिलक को। 47वां क्वेश्चन 47 का सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, एक सेकेंड और होगा नीचे, आपका क्या हुआ, 47 हुआ है। फिर 48वां क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था, जी के गोखले, बी.सी. पाल, सी.आर. दास या बी.जी. तिलक। तो 48वां क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें जो थे सी.आर. दास क्या थे, इनके राजनीतिक गुरु थे, याद रखेंगे हम, चित्तरंजन दास। फिर बात करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को जो है प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। और दूसरा सत्याग्रही कौन था, दूसरा कौन था, तो इसमें हमें देखना है कि दूसरा कौन था। तो दूसरा थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 49 का बी। फिर आगे हम देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था। जैसा कि हमने यहाँ पहले भी बात कर ली है, तो किसे चुना गया था, विनोबा भावे को। ठीक है, तो ये हो गए आपके पूरे 50 क्वेश्चन। ठीक है, मैंने सोचा था कि आज हम 75 करा देंगे, लेकिन समय बहुत हो जाएगा, इसके आगे भी 2-3 वीडियो आ जाएगी, क्वेश्चन ज़्यादा है हमारे पास। तो ये आपके हो गए 50 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि सारे एग्जाम में ही पूछे गए हैं, कोई ऐसे भी नहीं है कि बनाए गए हैं क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।